हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल टारगेट बुलजाई। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड के ऊपर। ये कंपनी फ्लैगशिप कंपनी है आदित्य बिरला ग्रुप की और साथ ही साथ 5.9 बिलियन यूएस डॉलर की बिल्डिंग सॉल्यूशन पावर हाउस है और ये सबसे लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है ग्रे सीमेंट, रेडी मिक्स कॉन्क्रीट और वाइट सीमेंट की इंडिया में। और ये थर्ड लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर है इन द वर्ल्ड एक्सक्लूडिंग चाइना। और ये एक ऐसी कंपनी है ग्लोबली आउटसाइड ऑफ चाइना जो कि 100+ मिलियन टन पर एनम सीमेंट मैन्युफैक्चर करने की कैपेसिटी रखती है इन अ सिंगल कंट्री। इनके जो बिजनेस ऑपरेशंस है जो कि स्पैन होते हैं यूएई, बहरीन, श्रीलंका एंड इंडिया में। अब अगर यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि अल्ट्राटेक के जो कंसोलिडेटेड कैपेसिटी है वो है 116.8 मिलियन टन पर एनम में आपके जो ग्रे सीमेंट सेगमेंट है उसमें। अगर हम लोग वाइट सीमेंट सेगमेंट की बात करें तो ये इनके अंडर एक और ब्रांड नेम है जो कि है बिरला वाइट के नाम से, और ये इट हैज़ 1 वाइट सीमेंट यूनिट और साथ ही साथ वॉल केयर पुट्टी यूनिट भी है, जिनकी अगर हम लोग करंट कैपेसिटी बात करें तो वो है 1.5 मिलियन टन पर एनम। उसके अलावा अगर देखें तो 22 इनके इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, 27 ग्राइंडिंग यूनिट्स और 1 क्लिंकराइजेशन यूनिट है, और साथ ही 7 बल्क पैकेजिंग टर्मिनल्स के साथ साथ ओवर 1 लाख चैनल्स पार्टनर अक्रॉस दी कंट्री है। और अगर इसके मार्केट रीच के बारे में बात करें तो 80% अक्रॉस इंडिया है, और साथ ही साथ इनके 130 रेडी मिक्स कॉन्क्रीट प्लांट है 50 सिटीज़ में अक्रॉस इंडिया। ये तो हम सीमेंट की जैसे कि बात करें कंपनी के ऊपर, लेकिन हम लोगों को थोड़ा सा इंडस्ट्री के भी बारे में जानना ज़रूरी है। तो यहाँ अगर हम लोग इंडस्ट्री के ओवरव्यू के पर्सपेक्टिव से बात करें तो जिस तरीके से हमने देखा है कि सेकेंड वेव जो रहा है कोविड-19 का, उसने काफ़ी इम्पैक्ट किया है डोमेस्टिक सीमेंट कंजम्पशन को, साथ ही आपके रूरल में भी और अर्बन एरियाज़ में भी। बट उसके बाद जो आपके लॉकडाउन्स जो हटे हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी हमें जो छूट मिली है इस जून में, तो आप देख सकते हैं कि जो वापस से जो कंस्ट्रक्शंस की एक्टिविटीज़ थी वो वापस से आपके नॉर्मल होने लग गए हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि रूरल हाउसिंग में आपको ग्रेजुअल रिकवरी भी नज़र आ रहे हैं, जो कि हायर एमएसपी और जो खारिफ क्रॉप है, या फिर इन्होंने इंक्रीज़ किया है प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट के थ्रू, जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं उनके थ्रू। और साथ ही आप देखेंगे कि इम्प्रूवमेंट आए हैं आपके फूड ग्रेन प्रोडक्शन में, जो इस समय जो राबी हार्वेस्ट का जो टाइम है उसके टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। अब अगर हम लोग बात करते हैं इसके सेक्टोरियल अपडेट के बेसिस पे इस Q1 में जो FY22 के है, तो आप यहाँ देखेंगे कि अगर हम लोग 4 रीजन के बारे में बात करें, 4 से 5 रीजन के बारे में, नॉर्थ, सेंट्रल, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, तो यहाँ जो आप देख सकते हैं कि हर एक में आपको वॉल्यूम ग्रोथ में आपको एक अच्छा खासा आप कह सकते हैं कि आपको अपमूव ही नज़र आ रहा है। यहाँ परसेंटेज नहीं दिए हुए, बट आपको सारे जो है वो अपमूव में ही दिखाई देंगे। भले उसमें या तो अगर हम लोग बात करें अलग अलग सेक्टर की, जैसे आपके इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, या रूरल हैं, कमर्शियल हैं, हाउसिंग है, या फिर कमर्शियल है, या जो भी हैं, तो आप वहाँ पे देखेंगे कि हर एक में आपको वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिली है हर एक रीजन में। और साथ ही अगर हम लोग की ड्राइवर्स की बात करें तो जो इंडिविजुअल होम बिल्डर्स हैं उनमें आपको डिमांड जो है वो इंक्रीज़ होते हुए दिख रहे हैं। अगर वो रूरल हाउसिंग के बेसिस पे हो या अर्बन हाउसिंग के बेसिस पे हो, तो सारे में आपको जो है वो इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग सेंट्रल की भी बात करें तो यहाँ पे भी जो इंडिविजुअल होम बिल्डर हैं, यहाँ पे भी आपको जो डिमांड है वो कंटिन्यू होते हुए देखने को मिल रहे हैं जो रूरल हाउसिंग में है। साथ ही साथ अगर बात करें तो ईस्ट की, तो रूरल और अर्बन हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में भी आपको जो है यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है। वहीं अगर वेस्ट में बात करते हैं, महाराष्ट्र या गुजरात में, तो भी आप देखेंगे कि यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर या हाउसिंग है, तो इन सब में आपको एक तरीके से ग्रोथ देखने को आगे मिलने वाला है और आगे होने वाले भी है। वहीं आपके साउथ में भी आप देख सकते हैं कि हाउसिंग सॉ ग्रोथ इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना एज वेल, और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में भी आप कह सकते हैं कि इन्होंने भी ग्रोथ रजिस्टर किया है इस जो भी ये जो क्वार्टर रहे हैं उसमें। अब अगर हम लोग यहाँ पे सेल्स के नंबर्स अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके ग्रे सीमेंट, आरएमसी, वाइट सीमेंट और एक्सपोर्ट और बाकी चीज़ों से जो भी इंडिया के जो ऑपरेशंस है, तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो अगर यहाँ पे हम लोग
वॉल्यूम की अगर हम लोग बात करते हैं तो वॉल्यूम में आप यहाँ देख सकते हैं ग्रोथ जो हुए हैं YOY पे, तो आपको ग्रे सीमेंट में 48% के आसपास का ग्रोथ रहा है, वहीं RMC में 32 के आसपास है, और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें वाइट सीमेंट की तो यहाँ 49%, और एक्सपोर्ट और अदर्स चीज़ों से कहें तो यहाँ आपको 25% के आसपास का जो है वो आपको यहाँ ग्रोथ देखने को मिल रहा है। बाकी अगर हम लोग RMC की बात कर रहे हैं तो यहाँ आपको जो RMC है रेडी मिक्स कॉन्क्रीट, तो इनके आपको 32 प्लांट्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ परसेंटेज नहीं है। अब अगर वहीं हम लोग बात करें इंडिया के ऑपरेशंस पे नज़र डालते वॉल्यूम के बेसिस पे, तो वॉल्यूम तो आपको यहाँ नज़र आ रहा है, बट परसेंटेज वाइज यहाँ पे 47% के आसपास का जो है वो आपको ग्रोथ देखने को मिला है। नेक्स्ट अगर हम लोग कंसोलिडेटेड के ऊपर बात करें तो 47, और ओवरसीज़ में आपको 25% का जो है वो अपमूव देखने को मिला है। अगर रेवेन्यू के ऊपर बात करते हैं तो रेवेन्यू के जो नंबर्स हैं वो आपको यहाँ तो करोड़ में देखने को मिलेंगे, बट हम लोग सिर्फ परसेंटेज के ऊपर अगर बात करें तो आपको यहाँ पे सारे ही जो नंबर्स हैं काफ़ी अच्छे तरीके से आपको पॉजिटिव में और काफ़ी बेहतरीन नंबर्स आपके यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और साथ ही साथ अगर हम लोग ग्रोथ में कंसोलिडेटेड में अगर हम लोग YOY पे एक अपमूव देखते हैं तो वो है 54% के आसपास का। साथ ही अगर हम लोग यहाँ ये बात करें कंसोलिडेटेड जो इनके रेवेन्यू, एबिटा, PBT या जो पैट है उनके ऊपर अगर बात करें इस क्वार्टर की, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि YOY में जो परसेंटेज ग्रोथ हुए हैं वो आपको यहाँ 54% जो हमने पिछले स्लाइड में भी डिस्कस किया है। बाकी जो नंबर्स हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपको बढ़ते हुए देखने को मिले कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं और करोड़ में है। एबिटा की बात करें तो एबिटा आपको 49% के आसपास बढ़ते हुए दिखे हैं। PBT की बात करते हैं तो 93%, और पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 114% के आसपास का यहाँ आपको जंप देखने को मिल रहा है। अब ये तो हमने डिस्कस किया कंपनी के डिटेल्स के ऊपर। अब अगर हम लोग यहाँ पे एनालिस्ट की राय मानना चाहें तो 81% एनालिस्ट ऐसे हैं जो कि आपको इसमें अभी बाइंग की रेटिंग दे रहे हैं, बट डू योर ओन रिसर्च एंड एनालिसिस बिफोर इन्वेस्टिंग। बाकी हर एक वीडियो में मैं आपको यही समझाती हूँ कि हमें सिर्फ वीडियो देख के या फिर सिर्फ किसी की बातों पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, हमें खुद से एक बार बैठ के रिसर्च और एनालिसिस साथ में करना है, क्रॉस चेक करना है। हो सकता है बहुत बार आपको कहीं से कुछ गलत इन्फॉर्मेशन मिले और आप उस बेसिस पे अगर जाते हैं तो आपके लिए ही ये ड्रॉबैक होगा, तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ। अगर नेक्स्ट बात करें रिटर्न्स के ऊपर, तो रिटर्न्स आपको यहाँ पे अच्छे देखने को मिल रहे हैं जो कि 3 ईयर्स में 75% के आसपास है, 2 ईयर्स में 74 और 1 ईयर में 86। तो 1 ईयर में आपको ज़्यादा बेहतरीन परसेंटेज यहाँ पे नज़र आ रहे हैं इन कंपैरिजन टू 3 एंड 2 ईयर्स। बाकी आप टाइम फ्रेम में देखेंगे तो भी परसेंटेज जो रहे हैं रिटर्न्स के वो आपको यहाँ पे ठीक ठाक ही देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके वैल्यूएशन के ऊपर। तो वैल्यूएशन में जो EPS आपको नज़र आ रहा है वो है 215, विच इज़ वेरी वेरी गुड। उसके बाद इंडस्ट्री P 38 है, स्टॉक P 34 है, तो ये बेशक आपको अंडर वैल्यूड प्राइस पे नज़र आ रहा है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो 55% की आज के दिन इसमें डिलीवरी हुई है, दैट मीन्स 55% लोग आज के दिन इस शेयर को अपने डीमैट अकाउंट में लेके गए हैं। वहीं अगर इसके सेल्स ग्रोथ परसेंटेज पे बात करें तो ये आपको साल दर साल थोड़े घटते हुए दिखे हैं, मतलब इस साल तो घटते हुए दिखे हैं आपको पिछले 3 या 5 साल के मुकाबले, बट फिर भी सेल्स ग्रोथ परसेंटेज आपको ठीक ठाक से नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट इज़ प्रॉफिट ग्रोथ। प्रॉफिट ग्रोथ के नंबर्स जो हैं वो आपको नेगेटिव -2.08% के आसपास नज़र आ रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड। उसके बाद ROE की बात करें तो ROE एटलीस्ट 15 to 20% तो होना चाहिए, 20% अगर अबव होता है तो विच इज़ वेरी गुड, बट यहाँ आपको बिलो 15% से भी बिलो आपको नज़र आ रहे हैं हर एक जो 5 to 1 ईयर्स के जो भी टाइम फ्रेम रहे हैं सब में। अगर ROCE की बात करें तो ROCE में भी आपको सेम सिनेरियो नज़र आ रहा है, बट अगर इस करंट ईयर की बात करें तो यहाँ आपको एटलीस्ट 15% से थोड़ा सा अबव नज़र आ रहा है। और नेक्स्ट अगर डेट टू इक्विटी की बात करें तो यहाँ आपको थोड़े से 0.40 के आसपास यहाँ पे डेट भी नज़र आ रहे हैं। सो द नेक्स्ट इज़ शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो यहाँ आप अगर हम लोग बात करते हैं तो 4 क्वार्टर में बात करेंगे, सितंबर 22 जून 21। प्रमोटर्स की जो होल्डिंग्स हैं उसमें आपको कंसिस्टेंसी फिर भी देखने को मिल रही है, 59 to 60% के आसपास यू कैन कंसिडर इट। FII के होल्डिंग्स के ऊपर बात करें तो आपको ये पहले तो बढ़ाते हुए दिखे थे, बट इस क्वार्टर आपको थोड़े से कट शॉर्ट करते हुए दिखे इस क्वार्टर के मुकाबले।
DII के होल्डिंग्स जो रहे हैं वो आपको बीच में आपको घटते हुए वापस से दिख तो रहे थे, बट ये आपको इस क्वार्टर जो है वो बढ़ते हुए दिखे हैं। गवर्नमेंट के पास ऐसा बहुत ज़्यादा होल्डिंग्स है नहीं। और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ने भी थोड़े बहुत फ्लक्चुएशंस के साथ जो है वो 8.95% की होल्डिंग्स रखी हुई है। इस क्वार्टर की बात कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट अगर हम लोग प्रमोटर्स प्लेज के ऊपर बात करते हैं तो यहाँ किसी तरह का प्लेज भी नज़र नहीं आ रहा है। अब अगर हम लोग बात करते हैं चार्ट के ऊपर और इसके प्राइस के ऊपर, तो यहाँ जो एनालिस्ट की राय है, तो अगर आप इसको मानना चाहें तो उसके बेसिस पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो करंट प्राइस आपको दिखाया जा रहा है वो है 7468, तो ये है करंट प्राइस। बट अगर इसके हम लोग ये देखें फोरकास्ट के बेसिस पे, तो आपको जो 2022 में आपके जो ये हाईएस्ट जा सकता है ये शेयर, आपको इसमें 26.80% के आसपास का जो है वो अपमूव देखने को मिल सकता है और प्राइस वुड भी 9469 के लगभग। अगर मीडियन की बात करते हैं तो यहाँ आपको 8418 के आसपास जाता हुआ नज़र आएगा। 12% के आसपास का जो है वो अपमूव देखने को मिल सकता है। और अगर ये लो आपको जाता है जो भी फोरकास्ट है उसके बेसिस पे, तो ये आपको -14% के आसपास ये डिप में जाता हुआ नज़र आ सकता है, जो कि प्राइस निकल के आ रहा है 6412 के लगभग। अब चलते हैं सीधा चार्ट के ऊपर और वहाँ पे डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से क्या अभी जो प्राइस है, तो अभी आने वाले टाइम में हमें किस तरीके से इसमें एक्यूमुलेट करना है, जो कि हम अपने फ्यूचर के बेसिस पे उसको थोड़ा लॉन्ग टर्म हम होल्ड कर सके। तो वो चीज़ हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और हाँ, अगर आपको वीडियो आखिरी में अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर किए बिना बिल्कुल भी ना जाएं। इनकेस आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो अब हम लोग बात करते हैं इसके चार्ट के ऊपर। 1 वीक के टाइम फ्रेम में अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो पहले तो जो प्राइस था ये काफ़ी आपको ऊपर देखने को मिल भी रहा था, जो कि 4780 के लगभग आपको ये ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखी है, जो कि 2922 के प्राइस पे आपको जो मार्च का फॉल डाउन था वहाँ तक आपको आता हुआ दिखा। उसके बाद इसमें काफ़ी अच्छी खासी रफ्तार आई है और ये शेयर आपको सीधा 7935 के आसपास तक जाता हुआ भी नज़र आया। बीच में इसमें आपको प्रॉफिट बुकिंग भी दिखी थी, बट उसके बावजूद भी ये जो शेयर है आपको काफ़ी ओवर वैल्यूड प्राइस पे भी जाता हुआ नज़र आया है वीकली बेसिस पे, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपके 20 वीक EMA है उसके काफ़ी ऊपर आपको ये शेयर सस्टेन करता हुआ नज़र आ रहा था। उसके बाद आपको 2 हफ्तों से इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी नज़र आ रही है और हो सकता है आपको आने वाले टाइम में ये और नीचे इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है। अगर बात करें तो ये आपको आने वाले टाइम में जो इसके रेड लाइन के आसपास है, जो कि 20 वीक EMA है, जो प्राइस निकल के आ रहा है 6875 के आसपास, तो यहाँ आपको ये सपोर्ट लेता हुआ भी दिख सकता है। अब बात करते हैं इसी चीज़ को थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम पे। तो अब बात करते हैं हम लोग 1 डे के टाइम फ्रेम में, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो प्राइसेस आपके सामने निकल के आ रहे हैं, जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया कि जो प्राइस निकल के आ रहे हैं जो रेड लाइन के आसपास, वो 6876 के आसपास आपको ये सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा। ये वीकली टाइम फ्रेम पे हमने बात किया तो वो काफ़ी नीचे नज़र आ रहा है। अगर हम लोग 1 डे के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर यहाँ देखेंगे तो ये अपने 100 डे EMA के आसपास आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा, बट उसके पहले भी ये आपको सपोर्ट लेता हुआ बेशक दिख सकता है। और यहाँ पे आपको काफ़ी ये ऑलरेडी कूल ऑफ भी हो चुका है अभी, और हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में थोड़ा और ये कूल ऑफ हो। तो उसके बेसिस पे हम लोग बात करें तो अगर ये शेयर आपको और नीचे आता हुआ नज़र आता है तो ये आपको जो सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा ये अपने रेड लाइन के आसपास सपोर्ट लेता हुआ येलो लाइन के आसपास, जो कि 50 डे EMA निकल के आता है, यहाँ पे आपको सपोर्ट लेता हुआ ये नज़र आ सकता है। तो यहाँ पे आप नज़र बनाए रख सकते हो। उसके बाद आपके 7000 के प्राइस पे भी ये आपको आता हुआ दिख सकता है। तो उसी के बेसिस पे जो है वो आप एक्यूमुलेशन धीरे धीरे करके यहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब अगर बात करते हैं इससे ज़्यादा नीचे, तो बहुत ज़्यादा नीचे आना नहीं चाहिए, बट हाँ एक्सट्रीम के केस में अगर हम लोग बात करते हैं तो यही है कि 6834 या 6875 के आसपास आपको जो है वो सपोर्ट लेता हुआ में भी नज़र आ सकता है। तो आप ज़्यादा वेट ना करके आप जो भी है अपने हिसाब से एक बार अगर आपको रिवर्सल जहाँ से भी दिखे कन्फर्मेशन के बाद एक बार आप इसमें जो भी है एक्यूमुलेशन जब आप करेंगे तो आप अपने फाइनलाइज कर ले कि हमें यहाँ पे अब इन्वेस्ट कर देना है जो भी अपने कैपिटल्स हैं। ये नहीं कह रही कि एक ही बार में आप जो भी कैपिटल है वो आप अभी के प्राइस पे आप इन्वेस्ट कर दो, नहीं, धीरे
धीरे करके आप एक्यूमुलेट करें, बट हाँ जहाँ भी आपको ये लगे कि अब यहाँ से रिवर्सल होने वाला है तो आपको जितने भी इन्वेस्ट करने होंगे वो आप अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट हाँ प्लीज़ अपने फिनेंशियल एडवाइज़र से बिफोर इन्वेस्टिंग, बिफोर ट्रेडिंग एक बार अपने फिनेंशियल एडवाइज़र से कनेक्ट ज़रूर करें। अब अगर बात करते हैं कि यहाँ से अब इसमें अगर रिवर्सल आपको आने वाले टाइम में नज़र आता भी है तो ये आपको कहाँ तक जाता हुआ दिखेगा, इसको अपने पुराने प्राइस पे तो जाना है जो कि 7935 का प्राइस जो निकल के आ रहा है। अब अगर उसके ऊपर की बात करें तो ये आपको आने वाले टाइम में हो सकता है कि ये 8100 के आसपास आपको जाता हुआ दिखे। अभी हम लोग बहुत ज़्यादा ऊपर के लिए एक्सपेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी इसमें काफ़ी कूल ऑफ हो चुका है। यहाँ से भी जो लोग भी इन्वेस्ट करते हैं उनको अच्छा खासा एक मार्जिन यहाँ पे आपको बहुत बेहतरीन यहाँ से प्रॉफिट होने वाला है। तो वैसे भी हम लोग अभी बहुत ज़्यादा ऊपर के लिए प्रेडिक्ट नहीं कर रहे हैं। बीच में जैसा भी होगा इसमें रिवर्सल के बाद जब भी होगा तो हम एक और वीडियो इसके ऊपर लेके आएंगे ताकि आपको उस टाइम पे जो है आप तो खुद ही नज़र बनाए रखेंगे ही, अपने वॉच लिस्ट में रखेंगे, बट एक बार उस टाइम जब हमारे वीडियोस आएंगे तो आपको ज़्यादा इजी हो जाएगा कि ठीक है भाई यहाँ से अब हमें एक फाइनल या फिर एक यहाँ से रिवर्सल मिल चुका है तो अब तब वहाँ से हम लोग सेट करेंगे टारगेट कि क्या निकल के आने वाले हैं या फिर किस तरीके से कौन से प्राइस तक ये जाने के इसमें चांसेस हैं। तो जो भी है, कोई तरह का कोई भी दिक्कत है या फिर कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इस वीडियो से रिलेटेड या किसी और वीडियो से रिलेटेड वो आप हमसे पूछ सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है, कुछ रह गया हो तो आप जब एनालिसिस करेंगे, जब आप रिसर्च करेंगे तो आप हमें बता सकते हैं। जो भी हमारे अंदर खामियां हैं उसको हम बेहतर से बेहतरीन करने की भी कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।